साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, दीपावली कब है, इसका शुभ मुहूर्त, इस शुभ अवसर का महत्व इस कार्यक्रम में आज आप सब कुछ जान लेंगे। दर्शकों, वैसे तो 7 वार, 9 त्योहार और साल के 365 दिन का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, लेकिन दीपावली का त्यौहार ही ऐसा क्यों है? क्योंकि दीपावली का त्यौहार दर्शकों हमारे जीवन में एक नई उमंग, एक नई आशा लेकर के आता है। इस त्यौहार पर हम क्या सीखते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय, निराशा पर आशा, और सबसे बेहतर बात है कि हमें अपने पुराने अतीत को छोड़ करके वर्तमान का आनंद लेना सीखना चाहिए कि हमारे पुराने अतीत में हमारे साथ क्या हुआ छोड़ दीजिए, जो वर्तमान है उसका आप आनंद लीजिए। ये त्यौहार हमें ये जरूर सिखाता है दर्शकों, दीपावली का त्यौहार जहाँ एक तरफ हमारे लिए खुशियाँ लेकर के आए, वहीं कुछ परिवारों के दिए भी बुझ गए हैं। तो एक दिया उनके लिए भी जरूर जलाएं जिन परिवारों को दिए इस दीपावली के अवसर से पहले बुझ गए हैं। दर्शकों, दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, आज हम तीनों दिन का पूरा चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस की। दर्शकों, धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन माँ धन्वंतरी की पूजा की जाती है। माँ धन्वंतरी की पूजा करने से हमारे धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। और दर्शकों, अगर हमें धन्वंतरी की पूजा करनी है, माँ धन्वंतरी की आराधना करनी है, तो हमें हमेशा स्थिर लगन में करनी चाहिए। चाहे फैक्ट्री है, ऑफिस है, हमारा घर है, अगर हमें कहीं भी पूजा करनी है तो स्थिर लगन यानी वृषभ लगन में हमें पूजा करनी है। उसके लिए 2 नवंबर को धनतेरस पर कौन सा समय है? सायंकाल को आपको 6:37 से 8:34 के बीच में माँ धन्वंतरी की आराधना करनी है, ताकि आपके धन के भंडार दर्शकों हमेशा भरे रहें। इस त्यौहार पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको लाभ चौघड़िया मुहूर्त में खरीदारी करनी है। उसका सही समय क्या है? उसका समय है दोपहर को 12:15 से 2 बजे के बीच में। लेकिन दर्शकों, कोशिश क्या करें, आपने करना ही नहीं है। आपने जब भी खरीदारी करनी है तो लोहे की खरीदारी करने से बचना है। कोई धारदार चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी। आपने खरीदना है कोई बर्तन खरीदिए, कपड़े खरीदिए, सोना चांदी, जो भी आपकी हिम्मत है, ऐसी चीज़ खरीदिए कि आप माँ धन्वंतरी की पूजा करते समय उसको वहाँ पर रखें, ताकि आपको मैंने बोला जैसा कि धन के भंडार कभी खाली ना हो। अगला दिन होता है दर्शकों हमारा नरक चतुर्दशी का, 3 नवंबर। इस दिन क्या करना है? इस दिन दर्शकों हम यमराज की पूजा करते हैं। यमराज की पूजा क्यों? हम यम से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो परिवार है, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, है ना। यम का जो हमारे ऊपर प्रभाव है वो ना आए, और हमारे घर का जो एक मेंबर है उसका स्वास्थ्य बराबर बना रहे। तो नरक चतुर्दशी पर जो आपको पूजा करनी है वो आपको सायंकाल को 10:15 से रात्रि 12 बजे के बीच में यमराज से प्रार्थना करते हैं। दर्शकों, इस दिन एक बात का और ध्यान रखें कि आप प्रातःकाल उठ करके कोशिश करें कि सबसे पहले तिल्ली का तेल अपने शरीर पर लेप कर लें, और उसके बाद अगर संभव है तो 1 चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में सम्मिलित कर लें और उससे स्नान करें, ताकि रंग रूप सौंदर्य निखार सब कुछ बना रहे और आपका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल एकदम बेहतरीन रहे। इससे अगला दिन दर्शकों आता है हमारा मेन, जो कि है हमारा दीपावली का शुभ पर्व। दीपावली के शुभ पर्व पर दर्शकों हमें सबसे पहले गणपति बप्पा की आराधना करनी है, गणेश जी की आराधना करनी है, हमें लक्ष्मी का पूजन करना है। दर्शकों, लक्ष्मी का पूजन चाहे हमारे घर का है, ऑफिस का है, फैक्ट्री का है, कहीं का भी है, वो भी हमें स्थिर लगन में करना ही सबसे उचित है। स्थिर लगन, वृषभ लगन। तो इसका उचित समय क्या है? सायंकाल को 6:30 से 8:26 के बीच में। दर्शकों, अगर आप किसी भी कारण, अगर आपको लगता है कि ऑफिस में बिजी थे, फैक्ट्री में काम चल रहा था, या घर पर किसी भी कारण आप ये पूजन के समय में पूजा नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है? इसके बाद जो लगन है सिंह लगन, आप सिंह लगन में भी लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। सिंह लगन का समय क्या रहेगा? रात को 12:57 से प्रातःकाल अगला दिन यानी कि 5 नवंबर 3:13 के बीच में, रात्रि 12:57 से 3:13 में सिंह लगन में भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। दर्शकों, वही बात कहूँगा कि लक्ष्मी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, अपने पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी का पूजन करें, और दर्शकों एक दिया उनके लिए भी जरूर जलाएं जो इस त्यौहार में अपने परिवार के साथ सम्मिलित नहीं है उसके। नमस्कार दर्शकों,
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।